अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इंट्रोपी, या आप इसे कह सकते हैं कि इंट्रोपी चेंज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम और अ कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इंट्रोपी इंट्रोपी की जो है ना, हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस पे आज जो है ना डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो इसमें जो है ना हमने कैलकुलेट करना है डेल एस। डेल एस को कैलकुलेट करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के हमने टेम्परेचर ये जो है ना इंट्रोपी को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करके जो है ना हम इंट्रोपी को डिटरमाइन करेंगे, और उसमें जो है ना हम वॉल्यूम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले जो है ना ये इक्वेशन जो है ना सॉल्व, आप लोगों को के पास ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई है, ये आई है इस तरह से कि सबसे पहले जो है E बराबर होती है हमारे पास, E इज इक्वल टू टी प्लस डी के बराबर होती है, वी के बराबर होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना फुल चेंज लेके आते हैं। क्या करते हैं, हम इसमें फुल चेंज लेके आते हैं, तो ये डेल ई हो जाता है, और डी टी हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा प्लस डी वी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वी। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, हम एक स्मॉल चेंज लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, स्मॉल चेंज लेके आएंगे, तो हम यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वन ओवर क्या करेंगे, स्मॉल चेंज, यहाँ पे स्मॉल चेंज लेके आएंगे एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल चेंज, और इस साइड पे हम क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के लिहाज से हम चेंज लेके आएंगे। और बाकी जो है ना सेम एज इट इज़, ये ऊपर वाला जो है ना हम लिख देंगे। ठीक है। और इधर भी हम डी ई लिख देंगे क्या। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो ये है स्मॉल चेंज इन ई, ये हम उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो इस साइड में फिर क्या बचेगा हमारे पास, डी ई इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्मॉल चेंज इन, ये हमारे पास स्मॉल चेंज इन ई, ये हमारे पास क्या आएगा, ई आएगा। स्मॉल चेंज इन ई ओवर स्मॉल चेंज इन टी आ जाएगा। ठीक है। और बाकी जो है ना सेम हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी टी प्लस, हम यहाँ पे लिखेंगे डी वी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डी वी, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो है इस पूरे फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या करेंगे, हम इस पूरे फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा फिर इस तरह से, डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा, हम इसको रो भी कहते हैं, और चलो इसको रो रो ई आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, रो टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल चेंज इन, यहाँ पे सॉरी टी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा टी। ठीक है। और इसके साथ हम क्या लिखेंगे फिर, यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख देना है डी टी, क्योंकि अब हम ये किसके साथ करवा रहे हैं, डी के साथ मल्टीप्लाई, प्लस फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम चेंज लेके आएंगे ई में, और फिर हम लिखेंगे जो है ना चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में। ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है ना फुल चेंज ऑफ वी लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाहर भी हम ऐसे सेम ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे अब जहाँ पे ऊपर जो है ना आप लोगों को दिखाई दे रहा है टी, फुल चेंज आ रहा है किसमें, टी में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम ले रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना वी, हम यहाँ पे लिखेंगे टी। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो ना, ये सेम टू सेम हमारे पास, ये जो मैंने अभी निकाल के आपको बताई है ये इक्वेशन, ये यहाँ इक्वेशन कहाँ से आई है, ये देखें, ये सेम इक्वेशन वैसे बन गई है। क्या ये जो मैंने अभी इक्वेशन सोल्व की है, क्या ये सेम एज इट इज़ वैसे बन रही है। अब जो है ना ये जो हमने इक्वेशन निकाली है, इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे फिर जो है ना, हम कहेंगे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
जब हमारे पास ये डी क्या होगा, डी वी क्या होगा जब ज़ीरो होगा, जब हमारे पास डी वी क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो देन हम क्या करेंगे कि इसकी जगह डी वी की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये सारा फिर ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बाकी हमारे पास रिमेनिंग क्या चीज़ बच जाएगी, ये चीज़ बच जाएगी डी इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेम एज इट इज़, ये भी सेम एज इट इज़, और ये डी टी भी सेम एज इट इज़, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें पता है ये जो सारा फैक्टर है ये वाला, ये सारा फैक्टर हमें पता है कि ये बराबर होता है सी वी के बराबर। किस चीज़ के बराबर है, सी वी के बराबर। तो हम इसकी जगह के सारे की जगह क्या लिखेंगे, सी वी और डी टी एज इट इज़ ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फार्मूला होता है सी वी का। सी वी हमें पता है कि सी वी इज इक्वल टू डी क्यू वी ओवर डी टी, ये हमारे पास फार्मूला एक और होता है सी वी का। अब इसमें जो है डी टी ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी वी मल्टीप्लाई बाय डी टी इज इक्वल टू डी क्यू वी, ये डी क्यू वी। ठीक है, ये डी क्यू वी आ गया हमारे पास। अब हमने की डी क्यू की वैल्यू कौन सी निकाली है, डी वी की वैल्यू हमने निकाली है सी वी डी टी। ये हमने जो है ना इसकी वैल्यू निकाली है डी टी की, डी टी डी वी डी क्यू वी की हमने वैल्यू क्या निकाली है, डी क्यू वी की हमने वैल्यू निकाली है ये वाली। अब ये वैल्यू हम नेक्स्ट जो है ना हमें पता है कि डेल एस बराबर होता है डी क्यू वी के। डेल एस किसके बराबर है, डेल एस बराबर होता है डी क्यू वी के। अब हमने ये देखें, ये डी क्यू हमने निकाला है इस चीज़ के बराबर होता है, क्या हम डी क्यू की जगह ये पुट कर सकते हैं ना, सी वी डी टी। तो मैं क्या करूँगा कि डेल एस ये सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे, और डी क्यू वी की जगह मैंने इसकी जो है ना इक्वेशन की जगह, इसकी जगह जो है ना डी क्यू वी की जगह जो है ना मैंने सी वी डी टी लिखा है, सी वी डी टी। ये मैंने इसकी वैल्यू पुट की है डी क्यू वी की, ये जो अभी हमने ऊपर निकाली ये वाली सी वी मल्टीप्लाई बाय डी टी। ठीक है, ये मैं जो मैंने वैल्यू निकाली है ये मैंने इसमें पुट की है, और नीचे हमारे पास टी डिवाइड हो रहा था, ये वाला टी, तो मैंने ये नीचे डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे ना दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, इस जहाँ पे आप लोग पहले हम इसको देखेंगे प्रेशर वॉल्यूम के हिसाब से, उसके बाद हम देखेंगे प्रेशर के हिसाब से। क्योंकि हमने जब इसकी मेन हेडिंग की तरफ अगर हम देखें इसकी, तो हमने क्या 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 जो है ना इंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हमने इंट्रोपी की बात करनी है, और हमने प्रेशर पे भी बात करनी है। तो हम अब इनकी अलग अलग जो है ना बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम चेंज इन जो है ना टेम्परेचर फ्रॉम टी वन टू टी टू, ये हमारे पास टी वन, यहाँ पे टी टू आप लिखेंगे। ठीक है, टी वन टू टी टू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन लगा के यहाँ पे T1 और इधर T2, यहाँ पे लिमिट्स हमने अप्लाई कर दिए कि भाई ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, C जो है ना कांस्टेंट है, इसको हम क्या कर देंगे, बाहर एज इट इज निकाल देंगे। ठीक है, जब हम इसकी ये चीज़ ख़त्म करते हैं इंटीग्रेशन, और ये T1 और T2 पे लिमिट जब ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है इसका आंसर log T2 ओवर T1। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा हमारे पास इसको सोल्व करने से, टी टू ओवर टी वन। अब हमें पता है कि जो लॉग, इस लॉग को जब हम चेंज करते हैं सिंपल लॉग में, तो हमारे पास इस नेचुरल इसको जो हम इस लॉग में जब चेंज करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 2 इसकी वैल्यू साथ आ जाती है 2.303। इसकी वैल्यू हमारे पास साथ आ जाएगी जब हम एल एन को चेंज करते हैं। इस हमारे पास इस इस तरह से इसको जब चेंज करेंगे तो ये 3.3 लॉग आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें। ठीक है, अब जहाँ पे आप लोगों को ये दिखाई देगा ना, आपने वहाँ पे ये चीज़ पुट करनी है बस। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला लॉग था, तो मैंने इस लॉग की जगह 3 पॉइंट यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे जो है ना पॉइंट 3.303 लॉग टी टू, ये टी टू ओवर टी वन आ गया। ठीक है,
अब यही जो है ना हमने फाइनल ये इक्वेशन की बात करनी थी, बस इसकी जो है ना यहाँ तक बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो है ना, ये तो हमने देखी वॉल्यूम के हिसाब से। अब हम बात करेंगे इसके प्रेशर के हवाले से। तो प्रेशर के हवाले से हम क्या बात करेंगे कि डेल एस इज इक्वल टू सी पी डॉट डी टी ओवर टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम सेम जैसे इस जो है ना सीपी में हमने वॉल्यूम वाले में हमने क्या किया था, चेंज लेके आए थे इंटीग्रेशन T1 T2। तो जब हम इंटीग्रेशन खत्म करेंगे तो लॉग T2 ओवर T1 आ जाएगा। जब हम इस लॉग को चेंज करेंगे इस लॉग में LOG में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.303, यहाँ पे पॉइंट आएगा 2.303 लॉग T2 ओवर T1। तो हमारे पास जो है ना, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके और यही सेम एज इट इज़ ही मैंने लिखा है। तो यही हमने जो है ना वैल्यूज़ निकालनी थी जहाँ तक। अब नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, हम क्या इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा सी वी ओवर सी पी। क्या इसका आंसर आएगा सी वी ओवर सी पी। ये मैंने कैसे किया है, जब हम इस इक्वेशन को सारे को उठा के इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे सी वी बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगी, सी पी बचेगा। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन का यही आंसर आएगा। लेकिन जो है ना मोस्टली बुक पे भी यहाँ तक दिया हुआ है, आप लोग यहाँ तक करेंगे बस। ये तो जो है ना आज हमारा ये जो हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला जो हमारे पास फ्लो था वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। आपने सिंपल क्या करना है, आपने कहना है कि ये हमारे हमने ना डेल एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टेम्परेचर जो है ना उसको जो है ना वॉल्यूम जो है ना उसको कांस्टेंट रखेंगे। ये जो है ना इक्वेशन मैंने कैसे निकाली है, जहाँ ये जो इक्वेशन है इसको मैंने कैसे निकाला है कि पहले हमने इसको सिंपल लिखा है, सिंपल लिखने के बाद फिर हम कंप्लीट चेंज लेके आए, मुकम्मल डी डी लिखा है, सभी तीनों के साथ डी डी लिख दिए। फिर उसके बाद हम मैंने क्या किया है, इसमें जब चेंज लेके आए हैं इसमें हम जब ई में चेंज लेके आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, ई के नीचे हम इस तरह से आ जाएगा ना डी ई ओवर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे डी ई, स्मॉल चेंज लिखेंगे। ये जो है ना ये साइन डिनोट करता है स्मॉल चेंज को, और ये जो है ना लार्ज चेंज, लार्ज जो है ना फुल, या आप लार्ज कह सकते हो या आप इसे फुल जो है ना चेंज कह सकते हो, इसे हम स्मॉल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरह से करके फिर जो है ना हम ये जो स्मॉल चेंज था ई वाला, इसको उठा के हमने और दूसरी साइड पे लेके गए, इस पे इसके ऊपर आके हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, स्मॉल ई ओवर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर वन इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, और उसके बाद हम जो है ना जहाँ पे आप लोगों को डी टी होगा वहाँ पे हमने वॉल्यूम लिख देना है, और जहाँ पे डी वी होगा तो वहाँ पे हमने टेम्परेचर लिख देना है बस। ये जो है ना इक्वेशन मैंने इस तरह से सॉल्व की है। इस तरह से आप जो है ना इसको आगे जो है ना सॉल्व करेंगे कि इसमें से ज़ीरो पुट करके, और बाकी जो है ना सेम एज़ इट इज़ बाकी मैंने समझा दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं।